स्टूडेंट, आज हम आपके लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी का चैप्टर, पहला चैप्टर वर्णमाला। हिंदी व्याकरण का चैप्टर है ये। चलिए हम व्याकरण के विषय में कुछ जान लेते हैं। हिंदी के विषय में वर्णमाला के विषय में जान लेते हैं। वर्णमाला क्या होती है, इसकी परिभाषा हम आपको बताएंगे अभी। पहले हम जान लेते हैं कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है आपका स्वर, नंबर एक आपका है स्वर। नंबर दो है व्यंजन। स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक कहते हैं ह्रस्व स्वर और दूसरा कहते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या आते हैं? ह्रस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, मतलब केवल चार वर्ण। ये चार वर्ण जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये हैं हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कुल मिला के 7 वर्ण होते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो स्वर होता है उस स्वर में 11 वर्ण होते हैं टोटल। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन को देखा जाए तो व्यंजन को 5 पार्टों में बांटा गया है। नंबर एक होता है स्पर्श, दूसरा होता है अंतःस्थ, तीसरा होता है उष्म, चौथा आगत और पांचवा संयुक्त। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं स्पर्श के विषय में। स्पर्श के विषय में जान लेते हैं। स्पर्श में आता है आपका का, ख, ग, घ, अंग, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा तथा डा और ढा। कुल मिला के 25 प्लस 2 27 वर्ण। टोटल देखा जाए तो 25 ही होते हैं, लेकिन उसमें 2 और वर्ण जुड़ के हो जाते हैं 27 वर्ण। अंतःस्थ में देखते हैं क्या आता है। अंतःस्थ में आता है या, रा, ला, वा, 4 अक्षर, केवल 4 अक्षर आते हैं। उसमें बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा, 4 वर्ण आते हैं। आगत में जा और फा, 2 वर्ण। जैसा आपका फैजाबाद लिखा जाता है तो उसमें जा जो आता है वो आगत का है। संयुक्त अक्षर में छ, त्रि, क्या और सा, 4 वर्ण। स्वर्ण की कुल संख्या होती है, स्वर की कुल संख्या होती है 11, व्यंजन की कुल संख्या होती है 41, होती 39 है, लेकिन 2 ये जुड़ जाते हैं स्पर्श वाले, इसी कारण 41 हो जाती है और टोटल संख्या हो जाती है हमारी 52। अब बात कर लेते हैं कुछ परिभाषाओं की। देखते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण देखें क्या होता है। भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा क्या है? विचारों को प्रकट करने का माध्यम ही भाषा है, जैसे हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, उर्दू हुआ आदि। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जैसे हुआ छोटा, बड़ा, का, खा, या, ता, रा, मतलब कोई भी अक्षर ले लीजिए आप, छोटा आ से लेके ज्ञान तक सभी कहलाएंगे वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अभी आपको बताया जा चुका है। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। स्वर किसे कहते हैं? जो अक्षर जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोला जा सकता है उसे स्वर कहते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, ए, आए आदि। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, अभी आपको बताया गया था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन अक्षरों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता हो उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में अगर देखा जाए तो कुल 11 स्वर हैं, जिसमें 7 दीर्घ और 4 ह्रस्व हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कुल 39 व्यंजन हैं, लेकिन 2 और व्यंजनों को मिला दिया जाता है स्पर्श वाले को, तो हो जाते हैं 41। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं।
व्याकरण के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं? व्याकरण के अनुसार शब्दों के 5 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। धन्यवाद। चलते हैं वर्णमाला भाषा तथा व्याकरण के भी कुछ अभ्यास प्रश्नों को इसी समय हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो उत्तर रहेगा मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी ज़्यादा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो कहेंगे 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। पाणिनि की रचना का क्या नाम है? तो उत्तर रहेगा अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 4, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? तो अगर अस्तित्व की बात की जाए तो केवल लिपि की जानकारी नहीं मिलती है, बाकी सबकी जानकारी हमें मिलती है। नंबर 5, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? उत्तर रहेगा सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा का आरंभ होता है? तो भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। नंबर 7, भाषा के प्रमुख अवयव। भाषा का प्रमुख अवयव होता है वर्ण। पहले अक्षर बनता है, अक्षरों को मिला करके शब्द बनाए जाते हैं, शब्दों को मिला करके पद बनाए जाते हैं, और पदों को मिला करके वाक्य बनाया जाता है, और वाक्य बनने के बाद पैराग्राफ बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा का निर्माण होता है? तो कहेंगे व्यक्त ध्वनियों से होता है। भाषा का निर्माण व्यक्त ध्वनियों से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है? तो उत्तर रहेगा ध्वनि। ध्वनि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा संस्कृत के किस धातु से निष्पादन हुई है? तो उत्तर रहेगा भास। भास धातु से निष्पादन हुई है संस्कृत की। क्वेश्चन नंबर 11, आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की थी? तो उत्तर रहेगा प्राकृत तथा अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 12, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो उत्तर रहेगा शिवपूजन सहाय। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो उत्तर रहेगा फारसी भाषा में। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो उत्तर रहेगा फारसी। 14 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो उत्तर रहेगा अवधी, क्योंकि तुलसीदास में रामचरितमानस की कथा है, और रामचरितमानस जो है राम के जीवन पर आधारित है, और वो अयोध्या में स्थित है, इस कारण अवधी। क्वेश्चन नंबर 15, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? तो उत्तर रहेगा अमीर खुसरो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके आगे का पार्ट हम कल पुनः लेकर उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।